मोती राधा जी तो क्या कर रही है? ये क्या तमाशा है राधा? ये अन्याय। मैंने 7 महीने के जिगर जी के साथ शादी की। मेरे पेट में उनका बच्चा और ये मोदी परिवार जो संपत्ति गोपी और पद्धति में बांटना चाहता है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। हिस्सा? कौन से हिस्से की बात कर रही हो तुम राधा? मुसीबतों में डालने के बाद परिधि की हत्या की साजिश रचने के उपरांत तुम अब भी हिस्से की बात कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हें किए करतूत को जानते हुए तुम्हें यहां से नजरें नीची करके सर झुकाकर हमारे परिवार से निकल जाना चाहिए। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, निकल जाओ। काफी सासू आपके कहने ना कहने से ना कुछ नहीं होता। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस घर में आने के बाद मेरे साथ ऐसा ही कुछ होने की बहू होने का। बस बहुत बोल लिया। अब चाहिए? अभी दिलाती हूँ। हाँ, कृपया आप लोग आ जाइए। आया चल के बहुत परेशान किया राधा तुमने। ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट परिधि मेहता के अपहरण और हत्या की साजिश के मामले में। और काफी सासू आपने तो मुझे कहा था कि मुझे गिरफ्तार करने में आप लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा मतलब है आप लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर ये सब तुम समझती क्या हो अपने को? बहुत शातिर और चालाक? क्या मैं नहीं जानती कि आज सुबह से तुम मेरे घर में चोरी छिपे ताक झांक कर रही थी, जासूसी कर रही थी? परिधि और जिगर की शादी तो हम करवाना ही चाहते थे, लेकिन जब मैंने देखा और मैंने तुम्हें खिड़की के पास देख लिया, मैंने गोपी को भी सतर्क कर दिया। मैं अच्छी तरह से समझ गई कि तुम कोई खुरापात अवश्य करोगी, गंदी चाल अवश्य खेलोगी, और इसीलिए मैंने सुबह सुबह तुम्हें पुलिस के हाथों में नहीं सौंपा। मैंने भी दिमाग से अच्छी तरह से सोचकर ऐसी योजना बनाई कि तुम स्वयं हमारे घर चल कर आओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वॉकी टॉकी के बारे में नहीं जानती? मैं अच्छी तरह से समझ गई कि तुम अब अपनी चाल चलोगी। इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा कि तुम तोलू को पत्थर मार रही हो, तभी मैं समझ गई कि अब तुम कोई नई चाल खेलोगी, कुछ उल्टा सीधा करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारे स्वभाव से अच्छी तरह से अवगत हूं। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम अपनी जिद करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हो, हमारे परिवार को किसी भी हद तक तकलीफ पहुंचा सकती हो, किसी की जान भी ले सकती हो। और इसीलिए मैं तुरंत सतर्क हो गई। मैंने गोपी से कहा कि फौरन तोलू मोलू को अंदर बुला लो। वो गई और उसने तोलू मोलू को अंदर बुला लिया, और उसके बाद मैंने खिड़की से देखा कि अब तुम क्या करोगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। तुमने तोलू मोलू का वॉकी टॉकी चुरा लिया था और उसे कपड़ों के अंदर छिपा दिया, ताकि तुम घर के अंदर की सारी बातें अच्छी तरह से सुन सको। राधा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत होशियार हो, चालाक हो, शातिर हो? तो मैंने भी तुम्हारे नहले पर टहला मारा, जता दिया कि तुम
तुम जितना मुझे मूर्ख समझती हो उतनी मूर्ख कोकिला मोदी नहीं है। जब मैं तुम्हारी फितरत समझ गई तो मैंने जानबूझकर ऐसा रुख मोड़ा कि तुम्हें समझ में आ जाए कि आज मोदी परिवार में क्या होने वाला है। राधा, वो वॉकी टॉकी तुमने कपड़ों की गठरी में अंदर छुपा दिया था। यह मैंने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए जब मीठी वो कपड़ों की गठरी लेकर जा रही थी तो मैंने उसे जानबूझकर रोका और उससे कहा कि वो कपड़े की गठरी हॉल में रखे। जबकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कपड़ों की गठरी हॉल में रहे ये बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि हॉल में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। अरे बीजी बात, मेरी गोपी घर के रख रखाव के लिए बहुत चिंतित रहती है, घर को व्यवस्थित रखती है। वो कभी भी कपड़ों की गठरी हॉल में नहीं रखने देगी जिससे कि घर अव्यवस्थित रखे। ये तो मैंने रखवाया था ताकि तुम वॉकी टॉकी से सुन सको कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब समझ में आई तुम्हें बात? मैंने जब आज सुबह तुम्हें देखा तो उसी वक्त मैंने सोचा कि तुम्हें पुलिस के हाथों में सौंप दूं, लेकिन मैंने सोचा और देखो, कृष्ण भगवान की कृपा की जैसा मैंने सोचा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। राधा, अपने बुने हुए जाल में तुम फंसती चली गई और तुम सुपर घर की बहुओं के बीच धन संपत्ति, घर की चाबी, घर की धरोहर का बंटवारा हो। लेकिन मैंने जानबूझकर ये योजना बनाई ताकि तुम तड़प जाओ धन संपत्ति की दावेदारी सुनकर, जेवर की बात सुनकर, घर की चाबियों की बात सुनकर तुम आग बबूला हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी नीयत तो यही है कि सारी धन संपत्ति हड़प करनी है। और तुम्हारे मन की बात को सबके सामने लाने के लिए मैंने ये योजना बनाई और इसके मन की सच्ची बात सबके सामने उजागर हो गई। अपने कोख में पल रहे बच्चे को दांव पर लगाकर, हमें भावुक बनाकर तुम धन संपत्ति की दावेदार बनना चाहती हो। बच्चे से तुम्हें कोई लगाव नहीं है। और आप सभी सुन लीजिए, अपने इस मन गढ़े अधिकार को प्राप्त करने के लिए आप सभी महिला समिति की सम्मानीय सदस्यों का साथ लिया, इसने मदद ली, सहायता ली, लेकिन आखिर सच्चाई तो सामने आ ही गई। राधा, अब भुगतो अपने किए की सजा। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो राधा को और निकल जाओ यहां से। पर इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जब मैंने सब कुछ किया ही नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़िएगा मत। गोपीबेन, कम से कम आप तब भी भड़क मुझ में मत निकालिए। आप जानती हैं मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही हो तुम। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम खुद को बेगुनाह कहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इंस्पेक्टर, इसने गुनाह किया है, गिरफ्तार कीजिए इसे। देखा आप सबने? दीवान ने भी कुछ इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, इतना ही नहीं इंस्पेक्टर, मिस्टर विवान ने स्वयं अपने मुंह से यह बात कबूली है कि राधा ने परिधि की हत्या की साजिश रची। यही है जो परिधि को जान से मारना चाहती थी। अब कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें? देखा आप सबने, मुझे मारने का और कोई प्लान नहीं मिला, यहां से निकलने का और कोई रास्ता नहीं मिला, तो ये तो कितना गंदा हत्या का घटना थी। पर इनसे सडन राधा, पहले तो तुमने मुझे दवाई देके बेहोश किया, उसके बाद उस फेरी व्हील पे लेके गई और स्क्रू लूज करके मुझे हवा में लटका दिया। अच्छा हुआ कि मेरी फैमिली वहां पे पहुंच गई, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं रहती यहाँ।
सुन लिया आप लोगों ने? यह है राधा की सच्चाई और आप सभी इनका साथ देने आई। परी तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैंने किया? क्या आप लोगों को ये लगता है कि इस हालत में मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? सच तो ये है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और तुम ये कहना चाहती हो कि वो चूल्हे पे मैं तुम्हें ले गई थी? तो नहीं, वहां तक तुमने तुम्हारे हैंड्समैन, तुम्हारे किराए के गुंडे ने मुझे वहां तक पहुंचाया, झूले में बिठाया, पहले ढीले किए और फिर तुम लोग गायब हो गए। अच्छा, किराए के गुंडे? तुम्हें क्या लगा मेरे पास ये पैसे कहां से आएंगे इस पूरा किराए के गुंडे रखने के लिए? ये सब झूठ बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, मैंने सब कुछ नहीं किया है। परी, इसका नहीं, मेरा यकीन कीजिए, इसने मुझे कितनी तकलीफ दी ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। अच्छा परी, ये बात तो पूरा मोदी परिवार जानता कि तुम कितनी मनगढ़ंत कहानियां बना लेती। गोपी, अपना मुंह बंद रखा था। हमारे पूरे परिवार ने अपने आंखों से देखा है कैसे तुमने परिधि को मारने की कोशिश की। वो तो मेरे कान्हा जी की कृपा से उन्हें परिधि को जीवन दान दे दिया। गोपीबहन, कम से कम कान्हा जी का नाम लेकर झूठ तो मत बोलिए। कम से कम मेरे होने वाले बच्चे का तरस तो खाइए जिसे कान्हा जी ने खुद मेरे पास भेजा है। इंस्पेक्टर, देखिए आप लोग किस सबूत के आधार पर राधा को परिधि की हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं? ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? आप जिस सबूत की बात कर रहे हैं वो सबूत तो आपकी आंखों के सामने है और वो है परिधि। मुझे मारना चाहते हो? मारिए मुझे। मैं भी यही चाहती हूँ जिगर जी कि आप मुझे मारिए। मैं आपसे कहती हूँ जिगर, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो समय ही बताएगा कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। कल किसने देखा है? छोड़ूंगी नहीं तुझे। कोकिला मोदी की ये बात गांठ बांध लेना। मीठी बहन के हाथों मेरे कमरे में चाय भिजवा। हाँ, ये निकलने से रोलिंग, 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 एक्शन। मीठी बहन के हाथों मेरे कमरे में चाय भिजवा। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं ठीक, हमें अब कुछ सावधान रहना होगा। पर ठीक कहेगी, हमें अब बहुत ही सावधानी रहना होगा। लेकिन भाभी, इतना कुछ करने के बावजूद हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते और इस तरह से खुला छोड़ना ये खतरे से खाली नहीं है। अब कोई चारा भी तो नहीं है। बस एक बार इस राधा के खिलाफ सबूत मिल जाए, उसके बाद ये जेल की सलाखों के पीछे बस ये तय करना है कि सबूत हमें कैसे मिले। मैं जानती हूँ कि इसे इंतजार करना होगा। लास्ट की देना, रोलिंग, रोलिंग। एक रास्ता है, पर हमें कल सुबह तक उसका इंतजार करना होगा।